कार्तिक माइकल आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, ब्लड डोनेशन भी हुआ सर, फल वितरण भी किया गया सर, क्या कहना चाहिए? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिनको एक बार नहीं बार बार चुना गया और जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयों पर लाया, जिनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है, संगठन से लेकर सरकार तक उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण हर पल भारत माँ की सेवा के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, और अब चाहे चंद्रयान हो, मंगलयान हो, G20 हो या अन्य क्षेत्र हो, वहां पर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ऐसे नेता को जो हम सबके लिए प्रेरणा है, देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर देता हूं और आशा करता हूं कि वो स्वस्थ भी रहेंगे और देश का नेतृत्व इस तरह ही करते रहेंगे। आज आपने देखा अस्पताल में जब फल वितरण करने गए और अब ब्लड डोनेशन कैंप में थे, तो सब तरफ कहीं ना कहीं कोई अपना अनुभव शेयर करता है। अस्पताल में दो लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो लाखों रुपए न जाने मैं कहां से खर्च करता, इस एक मरीज जो मुसीबतों से गुजरता है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त में मिला। उनके परिवार के लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। वैसे ही अगर आपने देखा, बाहर निकलते समय अस्पताल में जो 2 लोग मिले, बहुत गरीब भी थे, उन्होंने कहा स्वनिधि योजना में जब कोई हमारे साथ नहीं आया कोविड के समय, तो मोदी जी ने हमें पैसा दिलाया, हम लोग बगैर ब्याज के आज पैसा लेके अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं। तो किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ मोदी जी ने किया है। तो आज 140 करोड़ परिवारजन भारतवासी अपने परिवार के मुखिया को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की देते हैं। सर, हिमाचल में जो त्रासदी आई है उसको लेकर कांग्रेस जो दल है यहाँ वो मांग कर रहा है कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सर, क्या कहेंगे इस पर क्या जो रिएक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको लेकर आप कैसे? मैं इतना ही कहूँगा, आपदा में जो नुकसान हुआ उसके चलते नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिया। हजारों करोड़ रुपए, लगभग 2700 करोड़ रुपए की सड़कें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में थी। मनरेगा की योजना के माध्यम से पूरे अवसर दे दिए कि डंगे से लेके बाकी कार्य जो करने हो सड़कें बनाने का, वो भी उससे आप करिए, लोगों को पैसे दिए। और घरों की जो कमी थी, 5000 घर पहले दिए, फिर 6000 जो संभव नहीं था वो भी करके 6000 और घर दिए, 11000 घर दिए। पूरी मदद केंद्र सरकार कर रही है। एक बात और, योजनाएं भी यहाँ पर दे रही है, कोई कमी कहीं पर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही कहूँगा, ना शुक्र तो चलो जिसको होना वो हो, हम कभी कहते भी नहीं कि किसी को धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारा काम है हिमाचल की मदद करना। लेकिन कम से कम भ्रम फैलाने का काम, अपमान करने का काम ऐसा नहीं करना चाहिए। केंद्र ने भले मन से और बड़े मन से सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। जहां तक विशेष पैकेज की बात करते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी आएंगे, हो सकता है वो उस समय सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन उनको इतना तो पता होगा कि इनकी ही सरकार यूपीए के समय 2008 में क्या निर्णय लिया था। एक बार सारा वो पढ़ लें। सर, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सनातन को मिटाने की बात कर रहा है लगातार, क्या कहेंगे सर? किस तरह देखते हैं हिंदू जो है वो इसी से? देखिए, कुछ लोगों को तिलक लगाने से घृणा है, कुछ लोगों को राम को काल्पनिक बताते हैं, भगवान राम के बारे में ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों को रामचरितमानस के अपमान करने में मजा आता है, सीता माता का अपमान करने में, और एक के बाद दूसरा कोई ना कोई इस ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश कर रहा है अपनी अलायंस के हिसाब से, कि उनका अहंकार और घमंड इतना दिखे कि इस घमंडिया अलायंस में वो और बड़े नेता दिखे। इतने अहंकार भरे स्टेटमेंट्स ये अपने आप में दिखाता है कि ये ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। ये तो केवल दुनिया के देशों में जाकर सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करने का काम
और खुले में उसका उल्लंघन करते हैं। ये इसकी खुली छूट सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने दी है कि सनातनियों का अपमान करो, हिंदुओं का अपमान करो, संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया उसको पूरी तरह तार-तार करो। इन लोगों ने पहले भी बाबा साहब अंबेडकर को आजाद भारत होने के बाद हर प्रयास किया और उनको हराया भी, पार्टी से निकाला भी, अपमानित भी किया। अब कांग्रेस उसका दूसरा हिस्सा है। मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इमरजेंसी 1950 में एक तरह से मीडिया के ऊपर पंडित नेहरू ने कर दी थी, जब उन्होंने एक तरह से प्री इमरजेंसी की तरह काम कि आपको अखबार छापने से पहले दिखाना होगा क्या छाप रहे हैं। ये लागू किया था कई ऐसे ऑर्गेनाइजर से लेके बाकी मैगजीन और समाचार पत्रों पर। फिर इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने इमरजेंसी लागू करके मीडिया की बोलती बंद या आवाज बंद करने का काम किया। अब जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय कांग्रेस के मंत्री कपिल सिब्बल जी ने सेक्शन 66A के अंतर्गत एक बार फिर फ्री स्पीच को कुचलने का काम किया, बगैर चर्चा के बिल को पास किया, जो बाद में स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया। और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी इससे नहीं माने तो कई पत्रकारों की, जो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी लिस्ट निकालकर उनको दबाव बनाने का, उनकी आवाज को दबाने का और बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। और जिस दिन दुनिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाती है उसकी पूर्व संध्या पर ये लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं, फ्री स्पीच का उल्लंघन करते हैं और सनातन धर्म और संविधान की खुले में अपमान करते हैं। सर, भारतवर्ष स्पेशल सेशन भी है और वन नेशन वन वोट इलेक्शन किस तरह देखते हैं? कल सेशन है।